नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट जंक्शन में। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे थे, ज्योग्राफी का सीरीज चल ही रहा है। अब हम लोग आप लोगों के डिमांड पर NCERT का सीरीज शुरू करने वाले हैं। कौन सा? NCERT। हम अगर बात करें NCERT को लेकर, तो NCERT जो बैच है वो क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं NCERT, क्यों हम लोग हल्ला कर रहे हैं कि NCERT पढ़ो NCERT पढ़ो। NCERT जो छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो पाठ्यक्रम है वो हमें मदद करता है आधारभूत संरचनाओं को समझने के लिए। जब कभी हम PCS जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, वहाँ उस हेवी डिक्शनरी का यूज़ कर पाएंगे हम उस आंसर राइटिंग में। जब हम लोग सामान्य जो भी टेक्स्ट बुक हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, जब उनके भाषाओं को हम लोग पढ़ते हैं तो वो सामान्य भाषा में होती है, लेकिन जब हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ हमें NCERT जैसे हार्ड डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग NCERT का यह बैच स्टार्ट करने वाले हैं, NCERT सीरीज में हम लोग चलने वाले हैं। आज का जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो इन्फॉर्मेशन वीडियो है NCERT बैच को लेते हुए। हम लोग चाहते हैं कि एक NCERT बैच जो कि हम लोग पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, और ये हमारा NCERT का सेकेंड बैच होगा जो हम लोग 15 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। यह सीरीज आपको हमारे YouTube चैनल पे एकदम मुफ्त में मिलेगी, फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री बैच होगा, और यह कंप्लीट सीरीज में होगा। हम लोग NCERT के क्लास 6 to 12 पूरा का पूरा साइंस और सोशल साइंस हम कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर करेंगे? तो साइंस में आपको 6 to 10 जो भी साइंस के पाठ्यक्रम है उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग सोशल साइंस में 6 to 12 जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 6 to 12 जाएंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पॉलिटी को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्टों को पढ़ेंगे। हम लोग का मेन मकसद रहेगा कि इस NCERT बैच में क्लास 6 to 12 जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षा हैं, जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो PCS लेवल की एग्ज़ाम हो, उसमें हम लोग वनडे एग्ज़ाम और मेंस दोनों को बैलेंस करते हुए चले। इससे कौन कौन से प्रश्न वनडे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होंगे, या उनको हम किस प्रकार से उस पर तैयारी कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अगर हम आपसे बात करें NCERT को लेकर और विशेष करके कि NCERT का जो ये बैच चलेगा वो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से सीरीज होगा, क्या क्या पढ़ाई होगा, कैसे स्टार्ट होगा, उसको लेकर थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को हम दे देते हैं। हमारा जो ये NCERT का बैच होगा वो NCERT का बैच हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, और क्लास 6 से जब स्टार्ट करेंगे तो कोशिश रहेगा कि किसी भी PPT और PDF फाइल के थ्रू आपको नहीं पढ़ाया जाए। हम लोग सीधा का सीधा NCERT बुक का जो PDF होता है, जो बुक PDF ऑनलाइन NCERT की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से हम PDF उठाएंगे और बारीकी से उस पुस्तक में जितनी भी बातें दी गई हैं उनको समझते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा हम लोग साथ में ही कवर करेंगे, ताकि जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में हम अच्छे से क्या कर सके, तैयारी कर सके और एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। हम लोग जैसे क्लास 6 पढ़ेंगे तो क्लास 6 में आप लोग देखेंगे जियोग्राफी की एक पुस्तक है, हिस्ट्री की एक पुस्तक है, और पॉलिटी की एक पुस्तक है, और साइंस की एक पुस्तक है। यानी कह सकते हैं हम कि ये 4 पुस्तक हमें क्लास 6 में पढ़ने हैं। तो हम लोग क्लास 6 पूरा खत्म करेंगे, फिर क्लास 7 में जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12वीं तक का एक ज्योग्राफी का मिक्स सिलेबस बना दिए और उसको हम क्या किए, टॉपिक वाइज खत्म कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कंप्लीट क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का ऐसे ही सीरीज में हम लोग चलेंगे। पहले क्लास 6 खत्म होगा, क्लास 7 खत्म होगा, क्लास 8 खत्म होगा, क्लास 9 खत्म होगा, 10 खत्म होगा, 11 खत्म होगा, 12 खत्म होगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी करते हो, या आप देखने वाले दर्शकों में जूनियर बच्चे हो, आप अगर क्लास 6 में हो तो आप क्लास 6 का भी लेक्चर हमारा देख सकते हो, और इतने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप आसानी से घर बैठे उस क्लास 6 को इस बारीकी से समझ पाओगे
कि किसी भी परीक्षा में एनसीईआरटी का महत्व क्या है वो आप जान पाओगे जब हमारे इस लेक्चर को आप बारीकी से और डेली बाय डेली जिस प्रकार से लेक्चर अपलोड होगा उस प्रकार से आप लोग उसको देखते जाओगे। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हम लोग इस यूट्यूब पे हमारे रिजल्ट जंक्शन के चैनल पे पूरा का पूरा निःशुल्क होगा, पूरा का पूरा फ्री होगा, क्लास 6 to 12। अगर हम बात करें कि जब क्लास 6 में मान के चलते हैं कि अगर हम जैसे कि स्टार्ट मान के चलिए हमने ज्योग्राफी से किया, और ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बच्चा, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी ये टॉपिक है। हम लोग किस प्रकार से हमारा अप्रोच क्या रहेगा हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे सौर मंडल में पृथ्वी है, जो एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम है उनमें हम सौर मंडल में पृथ्वी की जितने भी डेटा दिए गए हैं उन डेटा को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारे वनडे एग्जाम में यह किस प्रकार से हमारे लिए सहयोगी होगा और मेंस के दृष्टिकोण से वहां से हम कौन कौन सा पॉइंट उठा सकते हैं। फिर आपको जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पूरा का पूरा जो बोर्ड पीडीएफ वो आपको अपलोड ठीक सेम डे में मिल जाएगा। उसके बाद इस सौर मंडल में पृथ्वी टॉपिक का फिर से एक और पीडीएफ जाएगा जो हैंड रिटेन होगा, कोई भी पीपीटी नहीं होगा, कहीं से कोई कट कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। हम लोग पूरा का पूरा आपको हैंड रिटेन नोट्स देंगे, अपना बनाया हुआ हैंड रिटेन नोट्स देंगे। एक तो आपके पास बोर्ड पीडीएफ हुआ, दूसरा आपके पास हैंड रिटेन नोट्स हुआ जो कि हमारे द्वारा बनाया होगा और टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिजल्ट जंक्शन के टेलीग्राम चैनल पे आपको वो अवेलेबल होगा। फिर इसके बाद इसी टॉपिक का तीसरा दिन हम आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इस टॉपिक से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बन सकते हैं और वो भी जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम है बीपीएससी और यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए उस स्टैंडर्ड से लेकर और जो हमारे वनडे एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया और भी बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा हैं, उनमें जो प्रश्न आते हैं हम आपको तीसरा चरण में उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। जब हम लोग किसी एक चैप्टर को इस तीनों चरण से गुजारेंगे बच्चा, हमें उम्मीद है कि आपको उस टॉपिक का एक एक प्रश्न, एक एक लाइन स्पष्ट रूप से मेमोराइज होगा, आपको याद होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इस एनसीईआरटी बैच को, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, अभी बच्चों लोग हमारा सिस्टम ये हो गया है कि हम लोग मदर बुक को छोड़ रहे हैं। हम लोग मार्केट में जो पुस्तकें हैं उस पुस्तकें के पीछे भाग रहे हैं, जो मदर बुक है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज का जो बच्चों का दौर हो गया है बच्चा, वो पीपीटी और पीडीएफ वाला दौर हो गया है। बच्चा चाह रहा है कि 500 पेज की किताब नहीं पढ़कर कोई 50 पेज का नोट मिल जाए और वही रट ले, उसी से हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको जो भी मदर बुक है, जिस भी सेगमेंट का जो भी मदर बुक है, आपको एक बार कम से कम उसे पढ़ना होगा ताकि आप उसके बुनियादी ढांचों को समझ पाएं कि क्यों इस बुक में 500 पेज का ये बुक क्यों बनाया गया है और कोई मार्केट में जो 50 पेज का पीडीएफ या 50 पेज का नोट्स अवेलेबल है उससे हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा मदर बुक है हर एक एग्जाम के लिए, जो जीके जीएस का मदर बुक है, जो हम लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी, आप हमेशा सुनते होंगे, अपने बड़ों से सुनते होंगे, अपने गाइडर से सुनते होंगे, अपने ट्यूटर से सुनते होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है। एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है, जरूरी है। किस प्रकार से पढ़ना है ये भी बहुत जरूरी है। तो जब हमारे लेक्चर में आप बने रहेंगे आपको दिखेगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटी को किस अप्रोच से आपके पास देना चाहते हैं ताकि आप उसे एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने लिए उपयोगी बना सकें। तो हम लोग इस सीरीज को, इस श्रृंखला को 15 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी लाइव वाला वैसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक दिन यह लेक्चर अपलोड हो जाए, यानी कि अगर हमारा पहला लेक्चर 15 अप्रैल को रिकॉर्ड हो रहा है तो कोशिश रहेगा कि 15 अप्रैल को ही अपलोड हो जाए या 16 अप्रैल को आपके चैनल पे क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और आप लोग को जितने भी हैंड रिटेन नोट्स हैं, बोर्ड पीडीएफ हैं, वो सारे के सारे सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज बस हम लोग केवल और केवल एनसीईआरटी बैच के इन्फॉर्मेशन को लेकर आए थे। हमें कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पीपीटी और पीडीएफ का ड्रामा नहीं करना है। हम सीधा आएंगे,
जो एनसीईआरटी का पीडीएफ होगा वो लेकर आएंगे, और उसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को पढ़ाने होंगे, जो भी मेमोराइज होगा वो हम आपको बताएंगे कि देखो ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई पीपीटी का ड्रामा नहीं करना है। और कोशिश करिएगा कि आप अगर जब ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में ही इसका क्या बना ले, हैंड रिटेन नोट्स बना ले। पीडीएफ हम जरूर देंगे हैंड रिटेन नोट्स का, लेकिन आपको साथ में ही तैयारी करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग जल्द मिलेंगे हमारे नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।